नमस्कार मित्रों, पीएसएस इन ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 98 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि सुजाता आगामी युद्ध के परिणामों को सोच रही है और बहुत व्याकुल है। आइए अब आगे सुनते हैं। मेरी बुद्धि घूम रही थी जब सेवक मुझे ढूंढने आया, कहते हुए कि मेनका जाग गई है और वह मुझसे मिलना चाहती है। जब मैं उसके कक्ष में वापस आई तो मैंने देखा कि वह बिस्तर में आंशिक रूप से उठी हुई थी। तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मुझे क्षमा करना, मैंने कहा, उसकी ओर शीघ्रता से बढ़ते हुए। मुझे प्यास लगी थी, उसने असहाय स्वर में बोला। तुम युद्ध के विषय में चिंतित हो? मैंने सिर हिलाते हुए उसे जल पिलाया। मेनका, हमें किसकी विजय की आशा करनी चाहिए? मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण और माता वह कर सकें जो उन्हें करना है, बस इतना ही। हम कौन होते हैं जो समझें कि दाव पर क्या है? किंतु मैं सोचती हूँ, माता अभी कहाँ है? वह यहाँ द्वारका में महल में है, मैंने उत्तर दिया। मैंने सुना है कि वह युद्ध भूमि जाने की इच्छुक थी, परंतु श्री कृष्ण ने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने सुना है कि यह वही समय है जब उन्होंने इन सभी वर्षों में उन्हें वह करने से रोका जिसे उन्होंने मन में ठान लिया हो। उन्होंने बल दिया कि उनकी यहाँ आवश्यकता है। उनके बिना और बलराम और प्रद्युम्न हिमालय में तीर्थ पर होने के कारण द्वारका के सभी नागरिकों की देखभाल कौन करेगा? उन्होंने पूछा था। यद्यपि उनका ध्येय यहाँ है, मुझे विश्वास है कि वह युद्ध भूमि पर सहायता करने के उपाय ढूंढ रही होंगी। जो कुछ तुमने मुझे माता के विषय में बताया है, वह ऐसी नहीं है जो खाली बैठी रहे। मैं मुस्कुराई। तुम सही हो मेनका, इसी प्रकार से हमें युद्ध भूमि से समाचार मिल रहे होंगे। अश्व के द्वारा कम से कम एक दूत को पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। वह और श्री कृष्ण एक हैं, सुजाता, उसने दुर्बलता के साथ उत्तर दिया। वह और श्री कृष्ण एक हैं, सुजाता। जो श्री कृष्ण देखते हैं वो वह तुरंत जान जाती है, उसने दुर्बलता के साथ उत्तर दिया। मैं देख सकती थी कि मेनका बात करने से बलहीन हो रही थी और मैंने उसके फिर से लेटने के लिए उपधान सजाए। सुजाता, मुझसे माता के विषय में बातें करो, मुझे फिर से कहानियां सुनाओ, उसने धीरे से कहा। मैंने महिला निवास में रहते समय सुनी गई कहानियों का वर्णन आरंभ किया और कुछ ही क्षणों में मैंने देखा कि उसके नेत्र बंद हो गए हैं और वह वापस सो गई है। जब मैं उसके बिस्तर के पास बैठी और उसे देख रही थी तो मुझे वे शब्द स्मरण हो आए जो अम्बा ने मुझसे कहे थे जब माता ने मेरे और मेनका के मध्य के संबंध को ठीक किया था। उसे माता की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जैसे हमें है, सुजाता, उसने कहा था। तुम और मैं थोड़े कठोर मस्तिष्क के हैं और हमें माता की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता है, किंतु मेनका उनके साथ है, भले ही उसने कभी उन्हें भौतिक रूप से नहीं देखा हो। इस तरह वे इतनी समन्वित है। एक अन्य समय उसने कहा था, मेनका उन सब दयालु व्यक्तियों में से एक है जिनसे मैं कभी मिली हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ
कि तुम मुझे अपने परिवार में लाई सुजाता, जिससे मैं उसे जान सकूं। इन शब्दों को स्मरण करते हुए मैं अपने स्वर्गीय मित्र से दुखपूर्वक फुसफुसाई, अम्बा, तुम्हें शीघ्र ही उसे संभालना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी जब वह यहाँ से चली जाएगी। दिन प्रतिदिन युद्ध चलता रहा। दोनों पक्षों पर भारी क्षति हुई, परंतु पांडवों को अधिक मार पड़ी। विरोधी सेनाओं की तुलना में अधिक योद्धाओं की हानि हुई। युद्ध के 10वें दिन सेवक वापस आया और उत्साहपूर्वक समाचार साझा किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया था कि वह अपने बाणों को अपने दादा महान भीष्म पर चलाए। पहले वह यह करने में सक्षम नहीं हो सका, परंतु श्री कृष्ण के आग्रह पर उसने उन पर सहस्त्रों तीर चलाए, उस महान योद्धा को गिराते हुए। उन्हें हतोत्साहित करते हुए अब कौरव सेना ने अपने सेनापति को खो दिया था और कदाचित यह युद्ध में मोड़ का समय होगा। क्या यह सच है? उसकी उत्सुकता पर चकित होकर मैंने पूछा। जब उसने मुस्कान के साथ सिर हिलाया तो मुझे पूछना पड़ा, तुम किसके पक्ष में हो? मैं जीतने वाले के पक्ष में हूं, वह जो भी हो, उसने उत्तर दिया। जैसे ही वह वापस जाने लगा, मैं स्वयं की मुस्कान नहीं रोक सकी। मेनका सो रही थी और मैं अब उसे दैनिक सूचनाओं से व्याकुल नहीं कर रही थी। अब उसके अधिकांश दिन शांतिपूर्ण विश्राम में बिताए जा रहे थे। मैं केवल उसे उठाती थी ताकि वह दिन में 2 बार हल्का भोजन ले सके और फिर वह माता के विषय में फिर से कथाएं सुनने को कहती और मैं देखती कि वह अपने मुख पर मुस्कान के साथ वापस सो जाती। कभी कभी वह नींद में हिलती और मैं माता के विषय में फिर से बात करना आरंभ कर देती, परंतु बिना अपनी अर्ध नींद की स्थिति से जागे वह केवल अपने सिर को धीरे से हिलाती। मैं कैसे आशा करती कि यह युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाता ताकि अभिषेक वापस आ सके, मैं सोचती। किंतु मेनका को ऐसे जीवन और मृत्यु के बीच लटकते हुए देखकर वह कितना दुखी होगा। अगले दिन समाचार आया कि अर्जुन उस दादा पर अपने घातक बाण चलाने से अत्यधिक रूप से हिल गया था, जिन्हें वह इतना स्नेह और सम्मानित करता था। मैं समझ सकती थी कि उनके लिए यह कैसा होगा। कौरवों के नए सेनापति द्रोणाचार्य थे, पांडवों और कौरवों दोनों के शस्त्र गुरु, एक योद्धा जिसे उनके श्रेष्ठ मंत्र शास्त्रों के साथ कौशल के लिए बहुत सम्मानित किया जाता था। फिर से मेरा मन ऐसे अनेक परिदृश्यों से उड़ने लगा जो युद्ध के मैदान के दोनों ओर घटित हो सकते थे। यह कैसा संसार था जहां परिवारों को एक दूसरे को मारना पड़ रहा था? किस लाभ के लिए? कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को सुनकर मेरी पीड़ा उस बहन को देखकर और गहन हो गई जिसकी मैं बहुत कद्र करती थी, जिसे मैंने दिन प्रतिदिन मेरे पास से चले जाते देखा और मैं दोनों मोर्चों पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे धीरे धीरे अपना जीवन त्यागते हुए देखा और मुझे समझ आ रहा था कि वह अभिषेक की वापसी की प्रतीक्षा नहीं कर पाएगी। मित्रों, क्या मेनका का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा? क्या वह अभिषेक को फिर से देख पाएगी? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।